देखा तुमने, मित्रा ने अपने डांस का वीडियो मुझे चैलेंज करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा नाच रही है ना? इसी तरह मैं भी डांस कर सकती हूँ क्या? तुम इससे भी बेहतर डांस कर सकती हो। तुम्हारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अब तुम किसी भी टेंशन के बिना प्रैक्टिस करो, समझी? ठीक है बाबू, जैसा कहोगे वैसा करूंगी। ठीक है, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज ऑफिस में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊँ। ठीक है बाबू। मित्रा ने जो वीडियो भेजा है मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिए बड़े साहब, उसे देखकर मैं प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मेरे वापस आने तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है बाबू। अपना ख्याल रखना। हे जाने मन, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुमने छुपा कर रखा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि डांस कंपटीशन में तुम ही जीतोगी। मुझे इसमें जरा सा भी डाउट नहीं है। आओ, बैठ जाओ। अब बताओ, इस तरह डांस करने के लिए तुमने कितने घंटे प्रैक्टिस की? जब से आप तैयार होकर ऑफिस गए हैं उसके बाद से मैं लगातार पूरे ध्यान से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से डांस में कोई कमी रहे। क्या कह रही हो तुम? जब से मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ तब से तुम बिना रेस्ट किए डांस कर रही हो। हाँ बाबू, हमारी शादी के लिए जीतना बहुत जरूरी है। हे पार्वती, क्या हो गया तुम्हें? पार्वती, अपनी आंखें खोलो पार्वती।
क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, वो मैं बिना रेस्ट के प्रैक्टिस कर रही थी ना, इसीलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। हम्म। ये लो। नहीं रुको, मैं खुद खिलाता हूँ तुम्हें। अब हे देवी माँ, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है। होने वाली डांस प्रतियोगिता में मुझे हर हाल में जीतना है। मेरी वजह से बड़े साहब का सर कभी नहीं झुकना चाहिए, ना ही उन्हें मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ होनी चाहिए। इसीलिए मुझे जीतने का आशीर्वाद दीजिए देवी माँ। बाबू, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मेरी जान। जानती हूँ कि आप प्रतियोगिता के बारे में सोच रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर जीत कर दिखाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें इस रूम से बाहर जाना होगा ना। तुम्हें बाहर ले जाने के बारे में ही सोच रहा हूँ। आदि, भैया, आदि, भैया हम लोग आए हैं, दरवाजा खोलिए। भाभी, गुड मॉर्निंग भाभी। डांस कंपटीशन जीतने के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। इस घर की बड़ी बहू बनने के लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशंस पार्वती। भैया, कंपटीशन का टाइम हो गया है, आप यहाँ से कैसे निकलेंगे? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है क्या? अगर हमारी जरूरत है तो हम हॉल में वेट करते हैं। नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जाकर ऑडिटोरियम में वेट करो, मैं और पार्वती कैसे भी करके आ जाएंगे। ओके भैया, अगर हेल्प चाहिए होगी तो हमें कॉल कीजिएगा। ठीक है, तुम लोग जाओ अब। ओके आदि, हाँ। चलते हैं भाभी। क्या है ये सब? आज तो डांस कंपटीशन है, लेकिन कोई भी रेडी होकर नीचे आया ही नहीं। शह, इस घर में सब लोग कितने लापरवाह हैं। जिसे डांस करना है वो तो अभी तक आई नहीं, और देखने वाली तू तैयार होके आ गई है यहाँ पर। बुआ, मुझे तो सिर्फ दो चीजें पसंद है, एक खाना और दूसरा डांस करना। तो तेरी बॉडी देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, आजकल डांस नहीं करती, लेकिन जब मैं छोटी थी ना तब डांस करती थी। तई तई तई। हो गया तेरा? हाँ बुआ, ताम तई तई ताम। अरे क्या कर रही है? यहाँ बैठ के अगर फालतू बातें की ना तो एक लगाऊंगी खींच कर मैं। बैठना है तो चुपचाप से मुंह बंद करके बैठ। पता नहीं कहाँ से आ गई, दिमाग खराब करती रहती है। मेरी किस्मत खराब है। ये भगवान, अब किसको दोष देने जाऊँ मैं? क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि सबकी नजरों से बचाकर मैं तुम्हें अपने कमरे से बाहर कैसे ले जा सकता हूँ। ठीक है, तुम अभी कमरे में रहना, मैं नीचे का माहौल देखकर आता हूँ।
छोटी माँ और उमा दोनों हॉल में ही वेट कर रहे हैं। लगता है मित्रा अभी तक रेडी होकर निकली ही नहीं है। अ, अ, आदि, मैंने सोचा तुम डांस कंपटीशन के लिए चले गए होगे, अभी तक गए नहीं क्या? बुआ, बड़ी बुआ आ रही है। कब नहीं आती है ये। देखो दीदी भी रेडी होकर आ गई। ये मित्रा क्या कर रही है अभी तक? उमा, मित्रा अब तक रेडी होकर नहीं नहीं बड़ी आई। बुआ, बड़ी बुआ, मैं उसे जाकर बुलाती हूँ। बड़ी बुआ, मित्रा दीदी आ रही हैं। गुड मॉर्निंग आंटी। आदि, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? माँ, आप रोज की तरह मंदिर जा रही हैं या फिर कंपटीशन में मित्रा के लिए प्रार्थना करने जा रही हैं? इसमें तुम्हें कोई डाउट है क्या? मित्रा कंपटीशन जीत जाए इसीलिए मंदिर जा रही हूँ। तुम साथ चलकर अपनी ब्रांड एम्बेसडर के लिए प्रार्थना कर लो। उसकी जरूरत नहीं है ना। आप हमेशा ही मेरी जीत के लिए प्रार्थना करती हैं और असल में वही मेरी जीत है। ये क्या बोल रहे हो आदि? मतलब इस कंपटीशन में मित्रा और पार्वती दोनों ही जीतेंगे क्या? आज क्या होगा वो तो भगवान ही बताएगा। हार या जीत हम स्टेज पर देख लेंगे। आंटी, मुझे आशीर्वाद दीजिए आंटी। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। उठो। ऑल द बेस्ट। मैं मंदिर से सीधे ऑडिटोरियम आ जाऊंगी। ठीक है आंटी। चलें सिंधु? ठीक है आंटी, मैं जाकर रेडी होती हूँ। हाँ। आप वेट कीजिए। हाँ।
हाँ, ये साड़ी सही रहेगी। वैसे आप इस साड़ी का क्या करने वाले हैं? बताता हूँ। नीचे उमा ने भी ऐसी ही साड़ी पहन रखी है। तुम एक काम करो, जल्दी से इस साड़ी को पहन लो। तब तक मैं नीचे जाकर उमा को किसी काम में बिजी करता हूँ। 2-3 बार उमा को ऊपर नीचे बुलाता हूँ और फिर चौथी बार उसे नीचे नहीं भेजूंगा। उसे नीचे की जगह ऊपर भेज दूंगा और उसी गैप के दरमियान तुम ये साड़ी पहनकर सबके बीच में से घर से फटाफट बाहर निकल जाना। गाड़ी में बैक सीट पर जाकर लेट जाना। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अगर वंजा मेम साहब ने मुझे देख लिया तो मैं क्या करूंगी? तुम फिक्र मत करो। जब वो उमा को ऊपर नीचे करते हुए देख लेंगी तो छोटी माँ को भी यही लगेगा कि उमा जा रही है। एक जैसी साड़ी देकर छोटी माँ को बिल्कुल भी इस बात का शक नहीं होगा कि तुम उमा नहीं बल्कि पार्वती हो। तुम बस अपने चेहरे को ढककर हिम्मत से जाना। क्या सोच रही हो? कर लोगे ना? ठीक है, समझ गई, जाती हूँ। ठीक है, तुम इस साड़ी को पहनकर वहां अंदर बैठ जाना। मैं उमा को ऊपर बुलाकर कुछ काम देता हूँ। ऐसे झांक झांक के क्या देख रही है? नहीं बुआ, मित्रा दीदी बहुत देर से रेडी हो रही है। देर नहीं हो रही क्या? तुझे उसके टाइम का पता नहीं है क्या? चुपचाप बैठ, आ जाएगी रेडी होके। जल्दबाजी मत कर। ठीक है, अब तुम ध्यान से अंदर जाकर बैठ जाओ। ठीक है। उमा, आदित्य जी, जरा ऊपर आना। हाँ अभी आती हूँ। आदि ने उमा को क्यों बुलाया? आदित्य जी, बोलिए ना, क्या काम था? मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लेकर आओगी क्या? इसमें पूछने की क्या बात है, मैं लाती हूँ। ऐसे उछल क्या रही है? अच्छा, आदि ने क्यों बुलाया था? आदित्य जी पीने के लिए पानी मांग रहे थे। आदित्य जी, ये लीजिए। बढ़िया है उमा कहीं की। थैंक यू उमा। इतने छोटे काम के लिए थैंक्स क्यों कह रहे हैं? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? आपको और क्या चाहिए बताइए। एक्चुअली मैं पहले ही कहना चाह रहा था, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तुम ला सकती हो? हाँ अभी लेकर आई। आदित्य जी, स्पेशल चाय या पुदीना चाय? पुदीना टी? मुझे सादी चाय ठीक है, चलेगी। अभी लेकर आई।
आदित्य जी, आदित्य जी, मैंने ये चाय खुद बनाई है, पीकर बताइए कैसी है। हाँ, पी कर बताइए। बहुत अच्छी बनाई है। इन्हें तो टेस्ट ही नहीं पता है। थैंक्स आदित्य जी। मेरे लिए एक और काम करोगी? हाँ बोलिए ना। ये टॉवल ऊपर जाकर सुखा दोगी? ठीक है आदित्य जी। ए जाने मन, तुम बाहर आ सकती हो। हाँ। छोटी माँ का पूरा ध्यान फोन पर है। जब तुम नीचे से निकल कर जाओगी तो छोटी माँ को लगेगा तुम मुमा ही हो। तुम इस ट्रे को लेकर चेहरा छुपाकर सीधा कार में जाकर बैठ जाओ। ठीक है, समझ गई। ए रुक। मेरे लिए भी एक चाय लेकर आ। ठीक है बुआ। उमा, इधर आ। क्या हुआ बुआ? तू अभी नीचे आ रही है क्या? हाँ, मैं अभी उतर कर आई हूँ। लेकिन अभी तो एक बार इससे पहले भी नीचे आई थी ना? वो भी मैं ही थी। अरे छी, हर बार मैं ही करके मत बोल। जब मैंने चाय मांगी तो तूने ही कहा था ना कि ठीक है लेकर आती हूँ। लेकिन बुआ, आपने मुझे चाय बनाने के लिए कब कहा था बुआ? उमा, ये तू क्या कह रही है? आदित्य जी के लिए चाय लेकर गई थी, फिर उन्होंने कहा टॉवेल को छत पर सुखा दो। टॉवेल को छत पर सुखाने के लिए रख दिया और मैं अभी नीचे आ गई बुआ।